क्या तुमने कभी किसी ऐसे शख्स की कहानी सुनी है जो कल तक इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वालों में था और आज अपनी जान देकर उनके कदमों में गिर रहा है? ये कहानी है हर बन यजीद की। वो हर जो इब्तिदा में दुश्मनों के लश्कर में था लेकिन आखिर में जन्नतियों की सफ में शामिल हो गया। हुर इब्न यजीद, कोफा का बहादुर सिपा सालार, ताकतूर, हुक्म का पक्का, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जब उसे हुक्म मिला कि हुसैन का रास्ता रोको तो वो फौरन अपने घोड़े के साथ चला। एक तरफ खिलाफत का हुक्म, दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज, और जब उसकी नजरें पहली बार इमाम हुसैन पर पड़े तो वक्त थम गया। एक बावकार शख्सियत, नबी का निवासा, चेहरे पर नूर, लहजे में सुकून और आंखों में सब्र की एक दुनिया। हुर ने रास्ता रोका। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तुम हमें कत्ल करने आए हो? हर ने नजरें झुका लें, दिल कांप गया। बोला, मुझे हुक्म मिला है लेकिन दिल गवाही नहीं देता। इस लम्हे में हर की दुनिया बदलने लगी थी। वो देखता रहा कैसे हुसैन और उनके अहल बेत सख्त गर्मी में भी दुश्मनों को पानी पिलाते हैं। वो सुनता रहा, इमाम हुसैन हर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथी की उनके लिए भी जो उनके खिलाफ आए। रात के सन्नाटे में हर ने तन्हाई में आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू जारी थे। उसका वजूद अंदर से टूट चुका था। उसने एक बार अपने खैमे के कोने से रस्सी उठाई और अपने हाथ आपस में बांध लिए। फिर उसने अपने पांव भी बांधने की कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे होने के बास वो मुकम्मल तौर पर बांध न सका। वो गिर गया, ज़ारोक्तार रोने लगा। आवाज भी नहीं निकल रही थी, सिर्फ हचकियां और सुस्कियां थीं। जबान से निकला, या अल्लाह, मैंने तेरे प्यारे निवासे का रास्ता रोका। मैंने उनके कारवां को रेगजार में रोक दिया। जब वो पानी मांग रहे थे मैं खामोश तमाशा देखता रहा। आज अगर तूने मुझे माफ न किया तो क़यामत तक मेरा नाम गुनाहगारों में लिखा जाएगा। हर ने अपने चेहरे पर खाक मिल ली, सिर पर मुट्ठी डाली और अपने चेहरे को खुद नोच डाला। वो चाहता था कि जब वो इमाम हुसैन के सामने जाए तो उसके चेहरे की हालत उसके दिल की शर्मिंदगी को जाहिर करे। अब हर खेमे से बाहर निकला, हाथ पांव बंधे हुए, जिस्म झुका हुआ और आंखों में तूफान। करबला की गर्म रीत उसके कदमों को जला रही थी, लेकिन उसकी रूह पहले ही तप चुकी थी। उसने कदम बह कदम इमाम हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर वो गिरता, रोता और थरथराता। रास्ते में उसकी जबान पर यही कलमात थे, मौला, क्या मैं आपके कदमों में बैठने के काबिल हूँ? क्या मैं वही हर हूँ जिसने आपको प्यासा रोका था? क्या मैं इस दर पर माफी की उम्मीद लेकर आ सकता हूँ? इमाम हुसैन खेमे के बाहर बैठे जिक्र में मशगूल थे। अचानक उन्होंने एक शख्स को आते हुए देखा। वो शख्स बंधे हुए हाथों के साथ गिरिया वो जारी करते हुए झुक झुक कर उनकी तरफ बढ़ रहा था। इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से पूछा, बेटा, ये आने वाला कौन है? अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा, ये वही हर बन यजीद है, मगर आज उसकी आंखों में गुरूर नहीं, निदामत है और शायद मोहब्बत भी। हुर करीब पहुंचा और जैसे ही इमाम हुसैन के पास आया वो जमीन पर गिर गया। अपने बंधे हुए हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद, दिल में हलचल और जबान पर सिर्फ एक ही फकरा, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं वही हुर हूं जिसे देखकर आपके असहाब ने तलवारें निकाली थीं। मैं वही हूं जिसने आपको करबला की तपती रेत में रोका था। मैं वही हूं जिसके हुक्म पर आपका काफिला रुका रहा। लेकिन आज मैं वही हर हूं जो अपना सब कुछ कुर्बान करने आया है। बस एक ही गुजारिश है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गुलामों की सफ में खड़ा कर लीजिए। हुर की आंखों से आंसू बह रहे थे, जमीन गीली हो चुकी थी। उसने अपने बंधे हुए हाथ बुलंद किए और कहा, अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं तो ये रस्सी काट दीजिए, और अगर मैं नाकाबिल माफी हूं तो मुझे यही जमीन निगल ले, मगर मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दीजिए, अपने कदमों में मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन की आंखें भर आईं। वो फौरन आगे बढ़े, हर के बंधे हाथों को खोला, उसके चेहरे को साफ किया और फरमाया, हुर, अगर तौबा सच्ची हो तो खुदा भी माफ करता है, और हुसैन भी। उठो, तुम सिर्फ नाम से नहीं दिल से भी आजाद हो चुके हो। हुर बच्चों की तरफ बलक बलक कर रोने लगा, मौला, मैं नाम से हर था मगर दिल से गुलाम। आज आपने मुझे दिल से भी हर बना दिया। ये मंजर देखकर करबला की फजा खामोश हो गई, हवा रक गई, रेत साख्त हो गई और आसमान पर जैसे चांद भी शर्मंदा खड़ा हो गया। असहाब हुसैन की आंखों में आंसू थे। कोई खामोशी से देख रहा था तो कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। हर ने इमाम हुसैन के कदम चूमे और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी तलवार से यह साबित कर दूं कि हर अब कभी पीछे नहीं हटेगा। इमाम हुसैन ने उसे गले लगा लिया और फरमाया, हुर, आज से तुम हमारे हो
आज से तुम उनमें शामिल हो जिन पर रब की रहमत नाजिल होती है। आज तुम्हारी बख्शिश का परवाना जमीन पर लिख दिया गया। हुर का चेहरा नूर से चमकने लगा। अगरचा हाथों पर रस्सी के निशानात बाकी थे, लेकिन उन निशानात में शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र था कि उसने आखिरी लम्हे में हक को पहचाना और उसकी राह में झुक गया। उसने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, या रब, आज तेरा बंदा कामयाब हो गया। आज मैं अपने नफ्स, अपनी ताकत, अपनी अना, सब कुछ तेरे नबी के निवासे पर कुर्बान कर चुका हूँ, और यही मेरी बख्शिश है, यही मेरी जीत है। करबला की जमीन गवाह बनी कि एक शख्स जिसने राह रोकी थी, जब दिल से पलटा तो हुसैन ने उसे गले से लगा लिया। करबला का सूरज तप रहा था, धूप अपनी शिद्दत पर थी, लेकिन हर के चेहरे पर रोशनी थी, क्योंकि उसने हक का रास्ता चुन लिया था। दुश्मनों की सफों में खलबली मच गई। जो कल तक उनके साथ था, आज उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़ा है। हुर ने अपनी तलवार निकाली, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, आज का दिन मेरा कफारा है। आज मैं तेरे बंदे के लिए जान दूंगा। पहली ज़रब में दुश्मन पीछे हट गए। हुर के वार में पछतावे का दर्द था और सच्चाई की आग। जब रात आई तो हुर का दिल मुतमईन था। इसने चांद को देखा और कहा, आज मेरा ज़मीर जाग चुका है। आज हुर मरने नहीं, जी उठा है। ताकि आसमान पर सूरज निकला और हुर अपनी नई पहचान के साथ मैदान में उतरा। चेहरे पर इज़्म था, दिल में ईमान, और अब हुसैन का सिपाही था। जो कल तक रोकने वालों में था, आज हुसैन के लिए अपनी जान देने वालों में शामिल था। हुर ने घोड़े की लगाम खींची, तलवार को चूम कर कहा, ए तलवार, आज तेरा वार हक के लिए होगा। उसने दुश्मनों पर हमला किया। हर वार में पछतावे की आग थी। दुश्मन हैरान थे, ये वही हुर है जिसने कल हुसैन का काफिला रोका था। हुर चीखा, मैंने सच्चाई को पहचान लिया है, मैंने हक का रास्ता देख लिया है, और अब सिर्फ हुसैन के लिए लड़ूंगा। दुश्मनों की सफों में लर्जा तारी था। हुर एक के बाद एक दुश्मन को गिराता रहा, लेकिन आखिरकार वो लम्हा आया जब एक नेजा उसके जिस्म से पार हुआ। हुर घोड़े से नीचे गिरा। जमीन खून से सर्ख थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मौला हुसैन, क्या मेरी कुर्बानी कबूल हो गई? इमाम हुसैन खुद दौड़े। हुर का सिर अपनी गोद में रखा, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और रोते हुए फरमाया, हुर, तुम वाकई आजाद हो गए, दुनिया से भी, गुनाहों से भी और जहन्नम से भी। हुर की आंखों से आखिरी आंसू निकला, लेकिन उस आंसू में निदामत नहीं थी, फख्र था। हुर ने आखिरी सांस लिया और उसके लबों पर सिर्फ एक नाम था, हुसैन। जब हुर की लाश उठाई गई तो उसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। करबला की मट्टी गवाह बनी कि जो कल तक गुनाहगार था, आज शहीद कहलाया। हुर की कब्र आज भी करबला में है, जहां लोग दुआएं मांगने जाते हैं, क्योंकि हुर ने हमें सिखाया कि गुनाह का भरा कावट नहीं बनते। अगर दिल में तौबा हो और राह हक इख्तियार की जाए तो ऐ सुनने वाले, अगर तुम भी किसी गलती का हिस्सा रहे हो तो हुर की तरह लौट आओ, क्योंकि हुसैन आज भी हर तौबा करने वाले को गले लगाते हैं। अगर तुम्हारे दिल को भी हुर की कहानी ने छू लिया है तो इस पैगाम को फैलाओ, ताकि दुनिया जान ले कि सच्चाई की तरफ लौटने में कभी देर नहीं होती। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाक़ियात और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मिलियन वाइब जरूर सब्सक्राइब करें।